वैसे तो चैतन्य योगपीठ हर बीमारी के लिए कॉम्बो पैक के रूप में वीडियो बना रही हैं, लेकिन आज अब हमने महसूस किया है कि कुछ लोग बड़े असमर्थ से फील करते हैं। उनका मन ही नहीं करता बिल्कुल भी योग करने का, क्योंकि इतने लंबे समय तक एक ऐसा निष्क्रिय जीवन जीते आ रहे हैं। और कई बार तो जो ये चैतन्य योगपीठ जो ये पहाड़ी पर स्थित है, यहाँ से जब हम ऊपर चढ़ के आते हैं तो बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं, कुछ असमर्थ से लोग, वो मुझे लगता है कि वो योग कर सकते हैं लेकिन उनमें इच्छा शक्ति नहीं है, लेकिन वो थोड़े से भारी भरकम योग करने में असमर्थ है। तो हमने सोचा कि उन लोगों को भी साथ जोड़ने के लिए कुछ ऐसी श्रृंखला शुरू की जाए कि वो हमारे साथ जुड़ जाएं। तो उस श्रृंखला में एक हमने 48 दिन का एक कॉम्बो पैक बनाया है, जिसमें प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण रोज एक छोटे चरण से शुरू करके, यानी कि एक 11 मिनट का अभ्यास शुरू करके और फिर धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाएंगे। 48 दिन ही क्यों, आप कहेंगे कि 48 दिन का ही क्यों बनाया? 48 दिन का एक सर्कल होता है। इस सर्कल में अगर आप चलते हैं तो 48 डेज तक, अगर मान लो आपने कोई भी अच्छी आदत डालनी है, तो आप अगर 48 दिन का संकल्प लेते हैं तो 48 दिन के बाद में आप देखेंगे कि वो आपके जीवन का हिस्सा बन गया। वो तो हमने ये 48 दिन के लिए रोज एक प्रथम, द्वितीय, तृतीय एक ऐसा कॉम्बो पैक बनाया है। तो प्रथम जो चरण है उसमें पहले दिन आज आपको एक 11 मिनट का ऐसा बहुत सरल और साधारण अभ्यास बताएंगे, जिसको आप करेंगे तो आप लगेगा कि मैंने 45 मिनट की एक्सरसाइज कर ली, और बिल्कुल उत्साहित हो जाएंगे, रोमांचित महसूस करेंगे, और आपको फिर अगले दिन वाला जो चरण है उसको भी करने का मन करेगा। मैं आपको ये 11 मिनट का अभ्यास करवाती हूँ। उसके बाद में योगाचार्य पंकज जो निरंतरता के साथ चैतन्य योगपीठ में योग करवाते हैं, वो आपको अगले अभ्यास करवाएंगे। तो आज 11 मिनट का अभ्यास करते हैं। ये उन लोगों के लिए जो असमर्थ फील करते हैं और जो आलसी भी हैं। तो आइए बैठ जाइए, शुरू करते हैं। इनको आप 11 मुक्के भी कह सकते हैं या 11 थपकी भी कह सकते हैं। अपने पैरों को बिल्कुल ऐसे कर लेंगे, और जो ये पैर, जो आपके जो पैर के तलवे हैं सारे पूरे कंप्लीट, आपने देखा होगा कि पुराने समय में जब औरतें तो विशेषकर जब अपना स्नान करती थी तो एक उनके पास एक वो 10 रुपए वाला एलखोरा जिसको कहते थे वो रखती थी, और वो पूरे पैरों को बहुत अच्छे से रगड़ती थी, अपनी एड़ियों को भी रगड़ती थी, और वो उनके पैरों का एक्यूप्रेशर हो जाता था, और ना उनके एड़ी में दर्द होता था, ना ही उनकी बॉडी में पेन होता था। तो अब मुक्के लगाएंगे। अपनी जो ये चीज है, ये सारा हमारी बॉडी का सारा जितना जो डायफ्राम है, उतने भी हमारे ऑर्गन्स है हमारे शरीर में, उनका सारा जो भी सिस्टम है वो हमारे पैरों में और हमारे हाथों में है। तो हम सर्वप्रथम हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे, मुक्के लगाएंगे। कुछ जगह हम मुक्के लगा सकते हैं और जहां मुक्के नहीं लगा सकते वहां पे हम थपकी लगाएंगे। तो ये मुक्के लगाएं। अब हम थोड़ा सा करके दिखा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा देर करेंगे तो फिर समय ज्यादा लग जाएगा। ये 11 मिनट का अभ्यास करें आप, एक एक मिनट हर एक जगह, एक एक मिनट आप थपकी लगाएंगे। उसके बाद में अब अपनी काफ मसल्स पे थपकी लगाएंगे। आप ये जान लें कि जो हमारी काफ मसल्स हैं वो हमारा दूसरा हार्ट है। अगर हमारी काफ मसल्स नरम रहेंगी तो हमारा जो पेट का सिस्टम है वो भी ठीक रहेगा। अगर आपकी काफ मसल्स टाइट हैं तो उनकी कुछ एक्सरसाइज अलग से भी बता रखी हैं। अपनी काफ मसल्स को नरम करने के अभ्यास किया करें, काफ मसल्स को नरम रखा करें। तो ये एक एक मिनट करें आप, एक एक मिनट काफ मसल्स पे हो गया। अब इसके बाद में हम अपना पैर सीधे कर लेंगे और घुटनों पर लगाएंगे। घुटनों पर हम थपकी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम मुक्के नहीं लगाएंगे। जो शरीर में दर्द होते हैं वो दर्द कोई कहीं बाहर से नहीं आते, वो वात जो आपके शरीर में बढ़ता है, आपके शरीर में जहां भी वायु भरती है वहीं पे दर्द शुरू हो जाता है। वायु जाके कहीं भी अटक जाती है, वही दर्द का कारण है। आप कभी भी करके देखें, आप अगर ये मुक्के और थपकी लगाते हैं तो आपके एक डकार आएगी आपको। उस डकार का मतलब यही है कि आप यहाँ पे वायु भरी हुई है और वो वायु बाहर निकलती है। अब थाइज पर लगाएंगे, थाइज पे हम मुक्के लगाएंगे। शरीर में कोई बीमारी नहीं होती, जब वात, पित्त और कफ का जब संतुलन बिगड़ता है तो ही बीमारी होती है। तो अपने शरीर का जो वात, पित्त और कफ है उसको संतुलन में रखा करें।
नित्य निरंतर त्रिफला चूर्ण खाया करें। त्रिफला चूर्ण एक ऐसी खाद्य औषधि है जो धरती का सर्वश्रेष्ठ रसायन है, जिसको अगर आप निरंतरता के साथ खाते हैं तो आपका वात पित्त और कफ निश्चित रूप से संतुलित रहता है। अब अगला अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास करने के लिए वज्रासन में आ जाएंगे। एक वज्रासन के बारे में हमने छोटा सा शॉर्ट्स भी बनाया है कि वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन जिसको खाना खाने के बाद में आप बैठ सकते हैं। अब हम अपने पेट पे थपकी लगाएंगे। अपनी जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत हमारी यहाँ से चलती है और नीचे जाके मल द्वार में खुलती है, तो जो इसका चिपका हुआ जो मल है वो धीरे 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 रिलीज होने लगेगा इस थपकी को लगाने से। इस थपकी को यदि आप निरंतरता के साथ लगाते हैं तो बड़ी आंत में जो चिपका हुआ पुराना मल है वो भी धीरे धीरे रिलीज होने लगता है। ये ऐसे छोटे छोटे अभ्यास जिसको सभी कर सकते हैं, जो अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं, जो बिल्कुल आलसी हैं, वो भी कर सकते हैं। 11 मिनट अगर आप मन से करते हैं तो आपके शरीर में पसीना आने लगेगा। रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास लेंगे। कुछ जगह ऐसी हैं जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ थपकी नहीं लगा सकते वहां पे रब करेंगे। ये रब थेरेपी कह सकते हैं आप। एक मिनट चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रहें। आज अब एक ऐसा समय आने वाला है, यदि आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके लिए बहुत विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी और उस वक्त फिर आप पछताते रहेंगे। इसलिए आज से, अभी से अपने जीवन में योग को धारण कर ले। दूसरी तरफ से करेंगे। अच्छे से रब करें। अगर आप पूरा जोर लगा के अच्छे से रब करते हैं तो आपकी स्वेटिंग होने लगती है। अगला अभ्यास करेंगे। थपकी लगाएंगे। जो ये अपना कंधे का जो कर्व है इस पे थपकी लगाएंगे। अब हम थोड़ा कम कर रहे हैं, लेकिन आपने 1-1 मिनट करना है रोज। चेंज करेंगे। सामान्य श्वास रखेंगे। अंत में, सबसे अंत में ढोलक ताली करेंगे भजन के साथ। तो आप देखेंगे कि आपका 11 मिनट में ये थपकी वाला अभ्यास और उसके बाद में एक भजन के साथ आपका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों विकास बहुत कम समय में होने वाला है। अगला अभ्यास करेंगे। हाथों को सीधा कर लेंगे। चेंज करेंगे। चैतन्य योगपीठ का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको योग करवाना नहीं है, आपकी ज्यामिति को ठीक करना हमारा उद्देश्य है। जब आपकी ज्यामिति सही हो जाएगी तो आप निश्चित रूप से एक अलग तरह से जीवन जीने लगेंगे, क्योंकि इस धरती पर हर चीज़ एक अपनी ज्यामिति में है। बिना ज्यामिति के कोई चीज़ सही तरीके से नहीं चल सकती। अब अगला अभ्यास करेंगे। पीछे ले जाएंगे। अपनी जो रीढ़ है उस रीढ़ के लिए करेंगे। इस रीढ़ पे जहाँ पे हम थपकी लगाएंगे, इस रीढ़ का बड़ा महत्व है, इसके बारे में कभी डिटेल से फिर बताएंगे। इस रीढ़ पे थपकी लगाएंगे। कमर सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी, ध्यान मस्तक में जोड़ लें अपने आप को उस परम पिता परमेश्वर से। प्रार्थना करते हुए करेंगे कि हे सर्वशक्तिमते परमात्मा ने, मैं योग के पथ पर चल पड़ा हूँ या चल पड़ी हूँ। मुझे इस पथ पर आगे बढ़ने में बल देना, शक्ति देना। जो मेरी संकल्प शक्ति है उसको पुष्टि मिले, इसके लिए मेरा सहयोग करना, मुझे आशीर्वाद देना, ऐसा मन में भाव रखते हुए करेंगे। रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास लेंगे। अब अपने पूरी कंप्लीट जो सिर है इस पे थपकी लगाएंगे। ज़्यादा जोर से भी थपकी नहीं लगानी कि चक्कर आ जाए, और ज़्यादा बिल्कुल हल्का भी नहीं रखना, अपनी सामर्थ्य अनुसार करना है। यदि आप आंखें बंद करके योग का अभ्यास करते हैं तो आपको दुगना फायदा मिलता है। करें। देखेंगे कई तो सिर में भी जब थपकी लगाते हैं तो भी डकार आती है, सिर में भी गैस भरी होती है उनके। उनका मन परेशान रहता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि भी हो क्या रहा है।
रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास लेंगे। अब चेहरे पे थपकी लगाएंगे। चेहरे पर थपकी मसाज, अगर आप इस थपकी को 1 मिनट, 2 मिनट और 5 मिनट तक धीरे धीरे ले जाते हैं तो आपको किसी ब्यूटी पार्लर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई महंगी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेचुरली आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। अंदर से चमक पैदा होगी और अंदर की जो चमक है, जो भीतरी चमक है, जो भीतरी ग्लो है, वो स्थायित्व लिए होती है। रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास लेंगे। अब वजन के साथ ढोलक ताली करेंगे। इस 11 मिनट के अभ्यास से आपके शरीर का दर्द घटने लगता है। यदि आप निरंतरता के साथ इस अभ्यास को करते हैं तो आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों लाभ एक साथ मिलते हैं। वजन नियंत्रित होने लगता है, बीमार पड़ने का खतरा शून्य हो जाता है, हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं। इसका दिमाग पर सीधा असर पड़ता है, इसलिए एंजाइटी के लक्षण भी घटने लगते हैं। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो और हम सभी और हमारी आने वाली भावी पीढ़ी भी शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सके, इसी बात के लिए निरंतरता के साथ प्रयासरत है और इसी पुण्य कार्य के लिए निरंतरता के साथ मिलते रहेंगे। देखा आपने, मात्र 11 मिनट लगी हैं। 11 मिनट तो आप कर ही सकते हैं, तो आप 11 मिनट करके इसको शुरुआत करें। धीरे धीरे इस प्रथम चरण को करें, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर अपने आप भीतर से आप को एक आनंद का अनुभव होने लगेगा और धीरे धीरे फिर आप द्वितीय, तृतीय और 48 डेज तक हमारे साथ रहें। देखें जीवन कैसे आपका रूपांतरित हो जाता है।